Viscobiology. Now we are going to the fourth part of the living world chapter. Okay, now we start. First, identification. We are already studied as a reproduction, metabolism, locomotion. That's all characteristics are the living beings. Now, how to identify the living beings? Which characters are? Now let's see. First, the identification means अपन को पता करना है कि how to identify living organism, how to give name. Next, finding a correct name and place of an organism with the help of different identification keys. Means specific name किसी ऑर्गेनिज्म का लेना है तो उसको इसके लिए स्पेसिफिक या स्पेसिफाई कीज इसकी रहती है आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके. सेकंड है कंपेराइजिंग. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना होता है, डिसिमिलरिटीज को ध्यान अलग करना होता है, सिमिलरिटीज को अलग करना होता है, तब जाके अपन पता कर पाते हैं कि डेट्स हाँ ये डॉग है, डेट्स हाँ ये आपके कैट है. कैट और डॉग में कुछ ना कुछ आपने सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को आपने डिफरेंशिएट किया है, तब जाके आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि डेट्स डॉग, डेट्स अ कैट. क्लियर. मींस किसी को भी अपन ना बुलाने से पहले उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं. आपने फर्स्टली आपके कभी सपोज कीजिए काऊ को देखा, क्या कभी काऊ को आपने बुफेलो बुलाया? नो, नेवर. व्हाई? बिकॉज फर्स्टली यू आइडेंटिफाई, देन कॉल हिम, देन कॉल हर. ओके. किसी भी इंसान को भी अगर बुलाते हैं तो अगर मेल है तो मेल उनका नाम के अकॉर्डिंग बुलाओगे, फीमेल है तो फीमेल के नाम के अकॉर्डिंग बुलाओगे. ऐसा नहीं होता है कि बॉयज के आगे आप हर लगा दोगे. नो, नेवर. तो फर्स्टली अपन को आइडेंटिफाई करना, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन क्या करेंगे यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंशिएट करेंगे नोन कैरेक्टर से. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं. देखो आइडेंटिफिकेशन के बेस पे ही क्लासिफिकेशन होता है, बिना आइडेंटिफिकेशन के क्लासिफिकेशन संभव नहीं है. बिना आइडेंटिफिकेशन के लिए, बिना आइडेंटिफिकेशन के सिवाय आप कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक ग्रुप में नहीं रख सकते. क्लियर ना? गुड. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन? ऑब्जर्विंग द फंडामेंटल characteristics of the organism and their comparison with the organism is already known. means सीधी सी बात यह है कि एग्जैक्टली क्लासिफाई कैसे करोगे कि आपके पास में कोई नोन ऑर्गेनिज्म है, अननोन ऑर्गेनिज्म से इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन करोगे, उनके बीच में कंपैरिजन करोगे, तब जाके उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप उनको सेपरेट रख पाओगे. Clear? That's a class. That's a key character. That's the basics of the classification. Now next, firstly, developed this system by the John Ray. है ना? क्लासिफिकेशन के लिए मैं कहूंगा किसी को आप नाम पुकारते हैं तो फर्स्टली यू आइडेंटिफाई. पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो क्लासिफिकेशन के लिए बेस कहेंगे अपन, द बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट्स आइडेंटिफिकेशन. तो ये सबसे पहले किसने बताया? आपके डेवलप तो करने आया जॉन रे. डेवलप द की फॉर द आइडेंटिफिकेशन. फर्स्टली आपकी किसने आपके बात करेंगे अपन जॉन रे ने. ओके. क्लियर. वेरी गुड. नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर. सीधी सी बात है, नोमेनक्लेचर मींस नाम देना. प्रोवाइड अ नेम, प्रोवाइड नेम. नेम प्रोवाइड करने के प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर. सपोज एज एग्जांपल्स, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको दिया, गाय को देखा, काऊ. काऊ को क्यों काऊ कहा? पहले अपन ने उसको आइडेंटिफाई किया, पहले अपन ने बुफेलो को आइडेंटिफाई किया, तब जाके अपन ने उसका नाम दिया. दैट्स अ नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर किसी का नाम आप तभी ले सकते हैं जब पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे. हाउ? लेट्स सी. इट इज अ साइंस
एक पूरा एक ब्रांच कह सकते हैं अपन. इट इज अ साइंस of providing distinct and proper name to organisms so that they can easily be recognized and differentiated from to other. बिल्कुल अपने को उसका ऐसा एक नाम प्रोवाइड करवाना है जो अदर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो. बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल. तो नोमेनक्लेचर यही एक ब्रांच आपकी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपको किस तरह से उनको अलग करना, हाउ टू डिफरेंशिएट. तो फर्स्टली गिव अ नोमेनक्लेचर, उसका नाम देना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अब व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया टू गिव अ नेम nomenclature. Let's see. First, पॉलिनोमल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर. सबसे पहले जो आपके नाम आया वो नाम आया पॉलिनोमल. मीन्स अपन कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का अगर कहे तो मोर देन वन पार्ट से मिलकर उसका नेम बना होता है. सपोज मेरा नाम सपोज नरेश मेवाड़ा. सिंपल, दो वर्ड के अंदर है, सबको लर्न हो जाएगा. आपने एक मूवी देखी होगी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं है. हिट्टर स्वामी ऐसी कोई ना, वो अपना नाम पूछता है गाड़ी के अंदर, पता नहीं कौन सी मूवी है, थोड़ा मुझे आप देख समझ ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. वो इसको नाम पूछता है तो नाम उसको इतना बड़ा बताता है, इतना बड़ा बताता है, इतना बड़ा बताता है कि वो भूल जाता है कितना बड़ा. साउथ की मूवी है. ओके, तो ये यही पे है. तो मैं सपोज किया मेरा नाम आपको याद रखना नरेश मेवाड़ा, नो प्रॉब्लम. अब इसी नाम को मेरा 10 और मेरे नाम सबके जोड़ दो पूरा 10-15 और भी सब पूरी मेरे फैमिली के नाम, फादर के नेम, पीछे सबके जोड़ दो, नाम कितना बड़ा हो जाएगा. हाउ कैन लर्न, हाउ कैन अंडरस्टैंड, कैसे उसको लर्न रख पाएंगे, कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे इतने बड़े बड़े नाम को. बस यही नेम आपके प्रोवाइड किया गया, पॉलिनोमियल या कहेंगे पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर, जो प्राइमरी पीरियड से लगाकर 1750 के अंदर चला. तो देखिए बायोलॉजिस्ट इसको नाम देते हैं, एग्जांपल अपन देते हैं क्रायोफाइलम. एक तरह से अपन कह सकते हैं रॉक के ऊपर उगने वाली ग्रास है ना. रॉक के ऊपर छोटी छोटी ग्रासेज होती है वो. अब देखिए इसका नाम कितना बड़ा है. देखिए क्रायोफाइलम सेक्साइटेलिस फॉलिस ग्रेनेनियस एम्बेलेटिस कोरियम्बस. इतना बड़ा नाम कोई कर सकता है? मैंने सिंपल मेरा नाम बताया, मेरा नाम नरेश मेवाड़ा, सबको लर्न होगा. अभी इतना बड़ा नाम क्रायोफाइलम एक ग्रास है, सिंपल. अब इसका साइंटिफिक नेम दिया तो क्रायोफाइलम सेक्साइटेलिस पॉलिस ग्रामिनियस एंड अम्बेलिटिस कोरियम्बस. हाउ कैन लर्न? दैट्स अ पॉलिनोमियल nomenclature systems. ओके, बाद में जाके ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा. फिर बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग नोमेनक्लेचर आपके दिए. जो अभी सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर है वो है बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. लेट्स सी. नेक्स्ट है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर. इस ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का अपन कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक्सटेंडेड फॉर्म है. एक और इसमें एक वर्ड जोड़ा गया है, बाइनोमियल मींस टू नेम. जैसे मेरा नाम है नरेश मेवाड़ा, टू नेम. यहाँ पे कितने नेम थे? देखिए इधर फर्स्ट पॉलिनोम में 1 2 3 4 5 6, more than 2, more than 3, call it the polynomial system. 3 name 1 2 3, the trinomial system. और ओनली 2 हो तो बाइनोमियल सिस्टम. तो बाइनोमियल सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म कौन सा? ट्राइनोमियल सिस्टम. एग्जांपल देते हैं तो देखिए हमेशा जो फर्स्ट नेम होगा वो जीनस को इंडिकेट करता है, सेकंड नेम होगा स्पीशीज को इंडिकेट करता है, एंड थर्ड नेम होता है
वो सब स्पीसीज या वैरायटीज को आपको शो करता है। लाइक दैट, फर्स्ट नेम जीनस को शो कर रहा है, सेकंड नेम स्पीसीज को शो कर रहा है एंड थर्ड नेम सब स्पीसीज को शो करेगा या वैरायटीज को। देखिए वैरायटीज वर्ड यूज होता है प्लांट के लिए और सब स्पीसीज वर्ड यूज होता है आपके एनिमल्स के लिए। याद रखना ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम्स के अंदर अगर बात करें तो 3 नेम्स होते हैं। उन 3 नेम्स के अंदर फर्स्ट नेम जीनस का, सेकंड नेम स्पीसीज का और थर्ड नेम होता है सब स्पीसीज अगर एनिमल है तो, अदरवाइज प्लांट है तो वैरायटीज। ओके, नेक्स्ट समझ में आया? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एग्जांपल है ब्रासिका, ओलेरिशिया, बोट्राइटिस। ओके, दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड स्टिकलैंड। दो साइंटिस्ट थे हक्सले एंड स्टिकलैंड ने सबसे पहले इस नेम को आपके ट्राइनोमियल क्लेचर को आपके प्रपोज किया, इसको आपके अंडरस्टैंडिंग आके समझाया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी प्लांट स्पीसीज कंपोज्ड ऑफ द 3 नेम। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 नेम से मिलकर बने। पहला नाम कौन सा नाम बताया अपन ने? जीनस, सेकंड स्पीसीज, थर्ड सब स्पीसीज वैरायटी। मेरे साथ साथ बोले, सौ सुनते सब घर वाले। फर्स्ट जीनस, सेकंड सब स्पीसीज। नहीं, रॉन्ग। फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज, थर्ड सब स्पीसीज और वैरायटी। लाइक दैट, जेनेरिक नेम मीन जीनस का नेम, सेकंड सब स्पेसिफिक नेम या कहेंगे स्पीसीज नेम, नेक्स्ट सब स्पेसिफिक नेम मीन्स कहेंगे सब स्पीसीज का नेम या कहेंगे वैरायटी। और अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि वैरायटीज का अगर यूज कहाँ होता है? प्लांट के। अगर प्लांट के अंदर नोमेनक्लेचर करें तो क्या नाम देंगे अपन? वैरायटीज। और अगर मान लीजिए नोमेनक्लेचर कहाँ करे? एनिमल में करे तो नाम देंगे सब स्पीसीज। होप सो आपको ये परफेक्ट समझ में आ गया होगा नोमेनक्लेचर क्या है। क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल भी आप है ना उसको नजरअंदाज ना करें। ओके, आगे बढ़े। ग्रेट। नेक्स्ट, और की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है ये? व्हेन द मेंबर ऑफ एनी स्पीसीज हैव द लार्ज वेरिएशन देन ट्राइनोमियल सिस्टम इज यूज्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या सब जगह ट्राइनोमियल सिस्टम यूज होता है? नहीं। जब स्पीसीज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, स्पीसीज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन, समझ ही नहीं आता कि कौन सी स्पीसीज कौन सी है ना, आपस में मिचमैच हो जाती है, तब जाके आपके ट्राइनोमियल सिस्टम्स की अपन को जरूरत पड़ती है आपको, तब इसको अपन यूज करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसिमिलरिटीज दिस स्पीसीज क्लासिफाई इनटू द सब स्पीसीज। और जब अपन देखते हैं कि हाँ अभी रिक्वायरमेंट है, तब अपन स्पीसीज को डिवाइड करके बना देते हैं सब स्पीसीज। और प्लांट है तो बोलिए वैरायटी। देखते हैं ब्रासिका, देखो प्लांट का नेम है, मैं आपको बताया तो पहले ही ना, ये ब्रासिका मैं आपको बता दूं जो गोभी होती है ना उस स्पीसीज का नाम है। तो ब्रासिका मींस मैं प्लांट का नेम बता रहा हूँ आपको। तो ब्रासिका फर्स्ट नेम, ओलेरिशिया सेकंड नेम। अब देख दो इसमें VER लिखा मतलब वैरायटी, नेम लिखे चलेगा, आपको समझाने के लिए लिखा वैरायटी। वैरायटी मींस बोट्राइटिस। ये एग्जांपल्स कौन सा? कॉलीफ्लावर का, समझ में आया? सेकंड ब्रासिका ओलेरिशिया मींस सेम, ये भी सेम, बट वैरायटी चेंज है। कैपेटिटा, वैरायटी चेंज है। एग्जांपल कैबेज, आपकी पत्ता गोभी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। ब्रासिका ओलेरिशिया बिल्कुल सेम, जीनस सेम, स्पीसीज सेम, बट वैरायटी क्या? डिफरेंट। कोलियोर्पा, खोल खोल। तो देखिए एग्जैक्टली अगर अपन देखें इसको कि कब अपन को रिक्वायरमेंट टू ट्राइनोमियल सिस्टम की, जब अपन ने देखा कि उसकी जो स्पीसीज थी, ये स्पीसीज इनके अंदर डिफरेंसेस होने लगे, मीन्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफरेंसेस होने लगे, तब अपन ने उनके नेम रख दिए सब स्पीसीज
सब स्पीसीज रखा, अदरवाइज अपने पास में स्पीसीज थी। वापस कराओ, ट्राइनोमियल सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्यों हुई? जब स्पीसीज के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होने लगे। एग्जांपल दे रहा है कि ब्रेसिका ओलेरेशिया, सबका साइंटिफिक नेम सेम है, लेकिन यहाँ पे अभी कॉलीफ्लावर का भी क्या सेम होगा, कैबेज का भी क्या सेम होगा, फुलको का भी सेम होगा? नहीं, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज है। इसके अकॉर्डिंग फिर ये नाम रख दिया आपके तीनों। तो इस तरह से नेम रहेगा, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम, थर्ड सेकेंड नेम स्पीसीज नेम, और थर्ड नेम वेराइटीज। और इस तरह से आपके ट्राइनोमियल सिस्टम किया गया। समझ में आया? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम कैसे आपके वर्क करता है, ये कैसे रहता है? लेट्स सी। This system was first described or proposed by Carolus Linnaeus in 1753 in his book। कौन सी आपके? तो नाम देंगे बुक स्पीसीज प्लांटेरम। बुक का नेम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम। क्या था? अब ये पूरा ऐसा आइडिया किसने प्रोवाइड किया कि इस तरह से कुछ करना चाहिए, इंट्रोड्यूस किसने किया? तो अपन कहेंगे साइंटिस्ट आपके गैस्पर्ड बाउहिन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से एक लाइन को पढ़ के समझिए, ठीक है? और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। As per this system, name of any organism consists of two epithets, two words। पता है अपने को पहले से? बाइनोमियल ट्राइनोमियल में 3 नेम थे, पॉलिनोमियल में मोर देन 3 थे, और टू नोमियल या कहेंगे बाइनोमियल में 2 नेम। What which name? First, जेनेरिक एपिथेट या जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट को अपन नेम भी कह सकते हैं ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। देखते हैं वन बाय वन। बॉटनिकल नेम ऑफ द मैंगो। अगर मैंगो का बॉटनिकल नेम का है तो साइंटिफिक नेम कौन सा हो रहा है? मैंजीफेरा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। मैंगो की सीजन चल रही है, बट खाने को नहीं मिल पा रहे होंगे इस कोरोना के चक्कर में, है ना? सब कुछ फसलें खराब हो चुकी है, सब है ना, आम प्रॉपर आ नहीं रहे, और आ रहे वो खराब आ रहे हैं। आप सभी जानते होंगे। वैसे मैं यहाँ पे आपको वैसे ही ऐसे मुंह में पानी आ रहा होगा सबके वैसे। लॉकडाउन के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जितना हर बार अपन आम खाते थे उतना अभी नहीं खा पा रहे, है ना? इस कोरोना ने सबको याद दिला दिया कि नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं चलेगा। अगर फिर भी करते रहेगा, अगर इंसान ऐसे खिलवाड़, वापस भुगतने के लिए तैयार रहे। अब बोलते हैं ना 21वीं सदी बहुत बेकार होने वाली है, बस ये मान लो शुरुआत हो चुकी है। इस कोरोना ने शुरुआत कर चुकी है। ओके, लेट्स सी। तो बॉटनिकल नेम, अगर मैंगो का नाम दिया अपन, अगर बॉटनिकल नेम या क्या साइंटिफिक नेम का है तो मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा में इंडिका को डिफरेंशिएट करें तो मैंजीफेरा किसको इंडिकेट कर रहा है? अपन को पहले से पता है, जेनेरिक या जीनस नेम है, और या इसको अपन जीनस कह सकते हैं। इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक नेम को या स्पेसिफिक एपिथेट को, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके स्पीशीज को कर रहा है। पढ़ा है अपन, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए। Now next, the following rules for the botanical nomenclature. Let's see which rule. Names are in the Greek and Latin language. You see that I write a scientific name of the mango in the form of the Latin language, like the in the blue color Mangifera indica। आप देख रहे हो ना सब कलर किस फॉर्म में? ना लैटिन वर्ड है, ये सब आपके वर्ड नॉर्मल आपके लिखे हुए, बट इनका आप देखें ये लैटिन लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज है। तो अपन को या तो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर हम तो साइंटिफिक नेम को हाथ से कैसे लैटिन लैंग्वेज बनाएंगे? बड़ी डिफिकल्ट बात है ये तो।
तो इसके लिए साइंटिस्ट ने आपके एक कह सकते हैं अपन को विंडो दिया है कि आप ऐसा कर सकते हो, फ्री हो। देखते हैं, नेम्स आर इन बिगिन विद द कैपिटल लेटर इंपॉर्टेंट। जो साइंटिफिक नेम होगा, अगर साइंटिफिक नेम के अंदर मैं कहूं जीनस का नेम रहेगा, जो फर्स्ट मैंजिफेरा का, उसका एम हमेशा बड़ा, कहेंगे जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल ही रहता है। दिखाना आपके जैसे बिगन्स होता है तो आपके जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा आपके कैपिटल ही रखना है, अदरवाइज नेम रॉन्ग हो सकता है। एंड अगर बात करें अपन स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज के अंदर जो आपके फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल चाहिए, तो आपके साइंटिफिक नेम प्रॉपर है, अदरवाइज नहीं। बट अभी भी इश्यू है कि लैटिन नेम को हाथ से कैसे लिखे, इटैलिक्स को हाथ से कैसे लिखे, देखते हैं। द साइंटिफिक नेम शुड बी आइदर अंडरलाइन, तब वो देखेंगे बाद में, इन केस ऑफ द हैंड रिटर्न, और इटलाइक या कहेंगे अपन इटैलिक्स नहीं कह सकते अपन, प्रिंटेड अगर अपन करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं तो बात ही अलग है। प्रिंटिंग के अंदर तो आप जनरली कौन सा कहेंगे, तो ये अपन अपने ये फॉन्ट होता है तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, सपोज मैंने लिखा ये मैंजिफेरा है ना, सो एंड सो ऐसा लिख दिया, और फिर ये इंडिका यहाँ से स्टार्ट किया। अब मेरे तो ये राइटिंग बिल्कुल, ये एम बड़ा है ना, एम बड़ा, तो मेरी राइटिंग तो ऐसे, अब क्या कैसे पहचानेंगे, ये तो लैटिन ही नहीं है। तो अब क्या करना है, तो सिंपल सी बात, इसको यहाँ और ये अंडरलाइन कर देना है, तो ये आपके क्या माना जाएगा, राइट। फिर द नेम, अगर आगे देखे अपन एग्जैक्टली इसको, the name of the authority should be written after the specific epithet in the abbreviative form। मीन्स ये कहना चाह रहा है ये, अगर मान लीजिए जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया है उसके बाद में जस्ट उसके पीछे उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि ये मैंजिफेरा इंडिका है तो अपन कहेंगे ये मैंगो का नाम डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था कैरोलस लिनियस, तो इसके जस्ट पीछे आपके साइंटिस्ट का नेम आएगा लिनियस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लिनियस। इसको ना अंडरलाइन करना है ना इटैलिक में लिखना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर ही लिखना है। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको अपन आगे और नेक्स्ट पार्ट 5th के अंदर पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट आपको जितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं खींच रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा सुविधा मिल सके। ओके, सी यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बाय।